बच्चों, आज हम फिर उसी कड़ी को बढ़ाते हुए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में ही जो अलग प्रकार का प्रश्न है उसको हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सब अभी आपका बेसिक ज्ञान, हम बेसिक उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और कुछ टिपिकल प्रश्न होगा उसके बाद में। पहले हमको हर गणित को बनाने के लिए, हर चैप्टर को बनाने के लिए उसका बेसिक ज्ञान होना अनिवार्य है। अब इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़े हैं, मिश्र धन निकालना पड़े हैं, मूलधन निकालना पड़े हैं, फिर समय, अगर छमाही संयोजित ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है तो उसको फिर कैसे बनाना है, इसके बारे में पढ़े हैं। आज हम आपको इस वीडियो में समय और दर निकालना सिर्फ हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समय, इसके बारे में समझ लें कि समय और दर निकालने के लिए अपना कोई चक्रवृद्धि ब्याज में अपना कोई सूत्र नहीं होता है, बल्कि इस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे और उसमें ये पता लगाएंगे कि मिश्र धन दिया हुआ है या चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। अगर मिश्र धन दिया हुआ है तो मिश्र धन का सूत्र लिखेंगे और फिर उसी से हम निकालेंगे। दर अगर दिया हुआ है तो समय निकलेगा, अगर समय दिया हुआ है तो दर निकलेगा। बाद बाकी छमाही संयोजित होगा तो फिर वैसे ही बनाएंगे। समय में 2 से गुना करेंगे, दर में 2 से भाग देके बनाएंगे। तिमाही अगर संयोजित हो रहा होगा तो समय में 4 से गुना और दर में 4 से भाग देकर फिर हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो एक इक्वेशन हमारे पास आएगा जिससे हम उसको मान निकालेंगे। किसी भी चीज़ का मान निकालने के लिए इक्वेशन अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे अब इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और देखें कि पहला प्रश्न में आपका क्या कह रहा है कि यदि 2000 रुपया की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 163.20 रुपया हो, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया और ब्याज का संयोजन वार्षिक हो रहा है। तो आपको क्या चीज निकालना है, समय निकालना है। तो जो चीज पहले हमको दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न में यही ऊपर से देखिए, पहला प्रश्न है P है 2000 रुपया, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज दर CI आपके पास है कितना, 163.2 रुपया। इसके बाद दर हमारे पास कितना है, दर है 4% और T हमको निकालना है। अब T का खास अपना कोई सूत्र होता नहीं है, तो हम क्या बताए हैं कि इसमें जो मेन है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, इसी के सूत्र का उपयोग करके इक्वेशन बनाएंगे और उसमें से हम लोग समय को निकालेंगे। और चूंकि ब्याज संयोजन वार्षिक हो रहा है इसलिए अब इसमें किसी भी तरह का कुछ नहीं होगा, इसी दर से और समय से हम लोगों का काम होगा। तो किसका सूत्र लिखना पड़ेगा, CI का सूत्र लिखेंगे P 1 + R/100 T - 1 और इसी जगह से ये T का मान निकालना है। अब जिसका जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग उस जगह बैठा लेंगे। तो इसका मान है 163.20, P का मान है 2000 और ये हो गया 1 + दर का मान है 4/100 होल टू द पावर T - 1, ये ब्रैकेट आ गया। अब इस जगह से जो टेक्निक है वो हम आपको बता रहे हैं। तो प्रत्येक प्रश्न में ऐसा अगर आएगा तो यहाँ की जो संख्या है इसको हम लोग इधर लाएंगे, धीरे धीरे अंक को इधर लाना पड़ेगा, तब ये बनेगा। तो ये हो जाएगा 163.20 बराबर, अब ये ब्रैकेट आपका ओपन हो जाएगा 1 + इसको काट दें 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 1/25 होल टू द पावर T - 1। अब इसको पहले हम लोगों को सरल करना पड़ेगा। तो इसको सरल करने के लिए दशमलव हटाते हम लोग 1 2 0 और यहाँ हो जाएगा 1 2 3
ये 2 जीरो यहाँ से आ गया। तो ये इसको हम लोग दशमलव के बाद चूंकि 2 अंक यहाँ है तो वो हटा दिया। दशमलव हटा देने के बाद अब आपको आसानी हो जाएगी। इसको पहले सरल कर लो, मिनिमम मतलब मानक रूप में इसको ले आएंगे। तो इसको विभाजित करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा इतना हो जाएगा। और इसको हम लोग इसको भी 2 से विभाजित कर दें तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 10, इतना होगा। 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, 0 2 8 16। फिर 2 से काट देंगे तो 25 दूना 50, यहाँ पे इतना आ गया। इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 0 4। फिर 2 से ये विभाजित होगा 1, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 0। और 2 से ये विभाजित होगा तो 10 और 2। और फिर अभी भी 2 से हो जाएगा तो 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। और ये हो जाएगा 51। मतलब आपके पास इस तरफ कितना बच गया, हम इस जगह लिखते हैं। इस जगह बच गया आपको 51/625। अब इस तरफ ये जो बराबर में -1 दिया हुआ है उसको हम लोग इस तरफ लाएं। चूंकि t का मान, तो इक्वेशन में जिसका मान निकालना होता है उसके तरफ से अंक को हम लोग इस तरफ लाना पड़ेगा। तो ये +1 बराबर, और इसको हम लोग हल कर ले तो ये हो जाएगा 25 और ये 26 का पावर t। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लें तो ये हमारे कितना हो जाएगा 625। 51 + 625 बराबर 26/25 होल टू द पावर t। इसको भी सरल करें तो ये हो जाएगा 6 7 और 6 625। यहाँ हो जाएगा 26/25 का पावर t। तो इस जगह आप देखेंगे कि ये जो संख्याएं इसके अंदर होंगी उसका आप गुना करते, 25 को गुना करेंगे तो 625 और 26 को गुना करेंगे तो 676। ऐसा ही रहता है। और अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर उसमें लॉग का उपयोग करना पड़ेगा, या एक्स्ट्रा कोई मान दिया हुआ, जैसे इस प्रश्न में एक्स्ट्रा मान दिया हुआ है, तब आपका प्रश्न बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ हम लोग इसको आप देखें, यहाँ आप इस तरफ आप देखें तो यहाँ हो जाएगा 26/25 का होल स्क्वायर बराबर 26/25 का पावर t। अब इस जगह इंडिसेस का, घातांक का अगर हम नियम करते लागू करेंगे तो बेस बराबर हो और दोनों दो तरफ हो तो बेस हट जाएगा और पावर बराबर के रूप में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t बराबर 2 वर्ष। तो इसका जवाब हमारे समय कितना निकल गया, 2 वर्ष आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को बनाना है। तो इस क्रम में हम लोगों को बनाने के क्रम में ध्यान देना पड़ेगा इस बात को कि कैसे हम इसको बनाएं, किस प्रकार से बनाएं। तो इसमें सूत्र का जो उपयोग होगा, पर्सनली समय और दर निकालने का कोई सूत्र नहीं है। इसलिए हम लोगों को जो मेन है, और इसमें मेन होगा तो या तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा और नहीं तो मिश्र धन होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, उस सूत्र को लागू करेंगे और उसमें मान रख के संख्या को सरल करेंगे और इस सिस्टम का हम उपयोग करेंगे। अब आगे और देखें। और दूसरा प्रश्न आपका जो कहता है उसमें है कि कितने समय में, इसमें भी समय निकालना है, इसमें भी समय निकालना है। जैसे अभी ऊपर वाले में भी समय ही था लेकिन वो लास्ट में था। इसमें है कितने समय में 64,000 रुपया 5% वार्षिक दर से 68,921 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज का संयोजन क्या कहता है हर 6 महीने बाद हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा बात दर में और समय में हम लोगों को जो चेंजिंग करना पड़ेगा वो तो करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ दूसरा प्रश्न को आप गौर से देखें तो दूसरा प्रश्न में P हमारा कितना है, P है 64,000 रुपया, 64,000 रुपया। A है 68,921 रुपया और दर दिया हुआ है R कितना दिया हुआ है 5%। और फिर इसमें भी समय निकालना है, लेकिन
इस जगह गौर से देखिए, इस चीज को देखिए गौर से कि ब्याज का संयोजन क्या होता है, छमाही होता है। इसलिए पहले हम लोगों को दर को और समय को बदल देना पड़ेगा। ये लिखेंगे, इस जगह आप लिखेंगे चूंकि ब्याज का संयोजन छमाही होता है, इसलिए R 5/2% हो जाएगा और T में 2 से गुना कर देंगे, 2T हो जाएगा। और बाद बाकी फिर प्रश्न हम वैसे ही बनाएंगे जो प्रीवियस ऊपर वाला प्रश्न बनाए हैं। तो इसमें, लेकिन उसमें हमारे पास क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था, इसलिए उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र दिए लागू किए हैं। और इसमें मिश्रधन है तो मिश्रधन का सूत्र लागू करेंगे। वो इस प्रकार से होगा, A बराबर P 1 + R/100 T। इसको हटाइए, इसी से हो जाएगा। तो अब इसका मान, इसके जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 68,921 बराबर, ये हो जाएगा 64,000 और यह हो जाएगा 1+, अब दर हमारे पास कितना हो गया, 5/2 × 100 और समय के जगह पर क्या लिखेंगे, 2T। और ठीक वैसे ही इसको आप यहाँ ले आए तो कितना हो जाएगा, 68,921/64,000 बराबर, और यहाँ हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 20×5 = 40 हो जाएगा, 1+1/40⁻²T। यहाँ अब इसको पहले सरल करेंगे, तब समझ में आएगा कि हमको इसका कितना का पावर देना होगा। तो ये 921/64,000 बराबर, इसका हो जाएगा 40 और 41⁻²T। अब हम आपको बताए हैं कि ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ पे ये जो भी संख्याएं हैं, तो जो आसान दिखाई दे, ये 4 चौका 16, 16 चौका 64, अगर 40 को 3 मरतबे गुना करते हैं, 40 × 40 × 40, तो आपको इतना आ जाएगा। तो जरूर से जरूर ऊपर वाली संख्या को भी 3 मरतबे गुना करेंगे तो वो आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 41/40 का पावर 3 और ये हो जाएगा 41/40 का पावर 2T। अब बताए हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ये आएगा ही। अब हम लोगों को किस चीज का मान निकालना है, ये T का मान। अब देखिए, घातांक का नियम इस जगह लागू करेंगे, दोनों का बेस बराबर हो गया, दोनों दो तरफ है, तो वो बेस हट जाएगा, पावर बराबर के रूप में दिखाया जाएगा। तो 2T बराबर कितना हो जाएगा, T, और इस जगह से हम लोगों का T का मान कितना हो जाएगा, 3/2 मीन्स 1/1/2 वर्ष। प्रश्न आसान है। आप ये अब एग्जामिनेशन में पूछेगा, छोटा आपके हिसाब से ये छोटा होना चाहिए, होगा जब आप बनाएंगे तो इसमें बहुत सारी बातें जो हम लिख के बताए हैं वहाँ आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप घबराएंगे, सिर्फ बनाते चले, इसको पहले आप बेसिक तैयार करें, अपने आप उसमें से सॉर्ट आप करते चले जाइएगा। तो ये तो हो गया। फिर तीसरा प्रश्न को गौर से देखिए, कहता है कि ममता ने किसी वित्तीय संस्था में 1,000 रुपया लगाया, वो डोनेट किया, तो फिर कोई पैसा कहीं देता है तो कुछ इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए। तो उसमें इस प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि 3 वर्ष पश्चात उसे 1331 रुपया वापस मिले, दर प्रतिशत ज्ञात करो। यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक, तो फिर इसमें आपको कुछ नहीं करना है, न दर के साथ करना है न समय के साथ करना है, सिर्फ इसी प्रश्न से हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पे लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी देखें, इसमें मूलधन पहले सब जो चीज दिया हुआ है उसको हम नोट करें। तो इसमें ममता ने किसी वित्तीय संस्था में 1,000, तो 1,000 रुपया जो हो गया यह हमारा मूलधन हो गया, 1,000 रुपया मूलधन हो गया। तो तीसरा प्रश्न हम बना रहे हैं, P हमारा हो गया 1,000 रुपया। इसके बाद 3 वर्ष पश्चात, तो समय हमारा कितना हो गया, 3 वर्ष, और फिर 1331 रुपया, तो मूलधन बढ़ के 1331, इसका मतलब A हो गया 1331।
31 रुपया। ये आसान प्रश्न हम आपको चुन के लाए हैं इसलिए कि आप इसको समझे, सिस्टम को समझेंगे तो फिर इस पर आप बड़े प्रश्न को भी बना सकते हैं। और निकालना क्या है, दर प्रतिशत। स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है R बराबर वाट। अब इसमें सूत्र हम किसका लागू करें, तो ये जो दिखाई दे रहा है A मिश्र धन है, उसी के सूत्र से निकालेंगे तो ये दर आपके पास आ जाएगा। तो A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर T। इस जगह लिख देंगे 1331 बराबर 1001 प्लस दर निकालना है, यहाँ पे 100 और यहाँ पे समय हमारा कितना दिया 3, इसको यहाँ ले आए 13 से 31 बटे 100 बराबर 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर होल क्यूब। तो अब उसमें तो था कि यहाँ पे संख्या थी, उसको हम लोग क्यों किए, लेकिन यहाँ इस प्रश्न में क्या करना पड़ेगा कि इसी के पावर के अनुसार यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इसको गौर से देखिए, 10 को 3 मरतबे गुना करेंगे तो हो जाएगा, 11 को भी 3 मरतबे गुना करेंगे तो 11 बटे 10 का होल क्यूब बराबर 1 प्लस R बटे 100 का होल क्यूब। ऐसा आ गया। अब यहाँ पे घातांक का नियम हम लागू करेंगे, वो क्या कि आधार ये दोनों दो तरफ हो और दोनों का पावर बराबर हो तो पावर हट जाएगा और ये बराबर के रूप में लिखा जाएगा। तो 11 बटे 10 बराबर 1 प्लस R बटे 100 ऐसा लिखा गया। अब इसी में से इक्वेशन आ गया, इसी में से आप R का मान निकाल सकते हैं। तो पहले इस 1 को इस तरफ ले आ गए तो 11 बटे 10 माइनस 1 बराबर R बटे 100। अब यहाँ हो जाएगा, इसका एल्सियम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 10 बराबर R बटे 100। यहाँ हो जाएगा 1 बटे 10 बराबर R बटे 100। इससे कट जाएगा 10 तो R बराबर कितना होगा 10%। देखिए कैसे निकला, बहुत ही आसान है, सिर्फ आप उसका अभ्यास करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से यह प्रश्न भी है। रामदीन ने 1000 रुपया के राहत पत्र खरीदे, 5 वर्ष में यह राशि दुगुनी अर्थात 2000, 1000 का 2000 हो गया। यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ छमाही है तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, दर को और समय को हम लोगों को चेंजिंग करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले उस बात को लिखा जाए कि क्या क्या चीज़ हम लोगों के पास अवेलेबल है प्रश्न बनाने के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये P हो जाएगा, यहाँ P हो गया कितना 1000 और A दुगुना मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2000, तो ये हो गया 2000 रुपया। इसके बाद समय T कितना है 5 वर्ष और दर बराबर ये आपको निकालना। थोड़ा सा साउंड में गड़बड़ी है इसलिए कि बरसात का मौसम है, यहाँ झिंगुर आसपास में काफ़ी परेशानी करती है, तो इसके लिए तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो फिर ठंडा का मौसम होगा तो वो सब खत्म हो जाएगा। दिन में वीडियो बनाने का मौका मिलता नहीं, रात को बनाने में फिर यही समस्या आ जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम क्षमा प्रार्थी है, आप थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे। अब सूत्र इसका A का लगेगा तो A बराबर P और पहले तो यहाँ ब्याज क्या होता है छमाही संयोजित हो रहा है, तो इसके लिए दर को और समय को चेंज करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा इस बात को, चूंकि ब्याज छमाही संयोजित होता है इसलिए T बराबर 5 गुने 2 मीन्स कितना हो गया 10 वर्ष, और फिर R में तो ये हो जाएगा R/2%। अब इससे ये R/2 से हम लोग मान निकालेंगे और अपने आप में प्रश्न बन जाएगा। सूत्र किसका लागू होगा A का हम बता चुके हैं, P 1 प्लस R/100 टू द पावर T। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2000 और यहाँ हो जाएगा 1000 1 प्लस R/2 इंटू 100, इसलिए कि यहाँ पे R/2 आ गया, होल टू द पावर यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब इस संख्या को यहाँ ले आए बटे 1000 1 प्लस 1 बटे यहाँ हो जाएगा 200 का पावर 10। अब
यहाँ दर निकालना है, ये आर रहेगा। अब इस दर को निकालने के लिए इसको इधर ले आएंगे, तो इसको जब आप सरल करेंगे तो इसका कट जाएगा। तो ये जो पावर है यहाँ इस प्रकार से घातांक की करनी के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 10। इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है, यहाँ इसको ऐसे भी लिखेंगे और नहीं तो इस प्रकार से लिखेंगे 2⁻1/10। ये घातांकीय रूप में हो गया और ये करनी के रूप में हो गया। तो प्रश्न में दोनों हो सकता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सवाल बनाने के लिए हेल्प के रूप में दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पे दोनों के रूप में लिखा जा सकता है। 2 इस प्रकार से रूट आने तो 2⁻1/10 दोनों का एक ही अर्थ हुआ। यहाँ हो जाएगा 1 + r/200। अब इसके जगह पर जो मान दिया हुआ उसको हम लिख देंगे 1.072 और -1, ये 1 को इधर ले आए तो r/2 हो गया 200, ये 200 हो गया। इसके बाद इसको हम घटा देंगे तो यह हो जाएगा 0.072 बराबर r/200। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 0.072 गुने 200। गुना करेंगे तो 0 0 2 से 2 दूना 4 7 दूना 14 और 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 14.4%। तो कहाँ यहाँ समस्या हुआ? समस्या यहाँ है तो सिर्फ ये जो झिंगुर आवाज कर रहा है सिर्फ उसी का समस्या है, बाद बाकी कोई समस्या नहीं है। आप ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से आप बनाने का कोशिश करेंगे और थोड़ा सा परेशानी होगा, आवाज स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, झिंगुर परेशान कर रहा होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिर हो जाएगा। थोड़े कुछ दिनों की और बात है तो फिर स्पष्ट आवाज के साथ भी आपके पास वीडियो मेरा पहुंचेगा। आप सिर्फ सब्सक्राइब जरूर करेंगे।